हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का मेरे वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ उसके ऊपर अपन बात करेंगे वलन की या फोल्ड्स की। माउंटेन्स वगैरह जो भी बनते हैं वो क्या होते हैं, फोल्ड, जैसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन या यंग फोल्ड माउंटेन्स। इस तरीके से ही फोल्ड मतलब जब धरती की कोई फोर्सेस आपस के अंदर पास के अंदर आती हैं और एक फोल्ड बन जाता है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको पूरी जियोलॉजिकल प्रोसेस की एक चार्ट होती है वो पूरा समझा चुका हूँ कि भाई एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक क्या होती है। तो आज अपन बात करते हैं फोल्ड की। अब आप ये देखिए, ये क्या है, ये एक फोल्ड है, ये एक फोल्ड है। पर इस फोल्ड के भी क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो अपन ये पहाड़ वगैरह कैसे होते हैं, इसी तरीके से तो होते हैं सारे पहाड़, तो उनको फोल्ड ही बोला जाता है। तो चलिए अपन अब आज इसको पॉइंट वाइज समझेंगे और कितने तरीके के फोल्ड होते हैं वो मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता चलता हूँ। तो ये देखिए, ये एक फोल्ड है। अब इसके अंदर ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, और ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, ये समझ लेना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं अपनति, इसको हिंदी में बोलते हैं अपनति, और इंग्लिश में बोलते हैं एंटी लाइंस। एंटी लाइंस इसको बोलते हैं, ये जो घुमावदार एरिया है इसको बोलते हैं एंटी लाइंस या अपनति। और ये नीचे का जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभिनति। अभिनति बोलते हैं, या इसको बोलते हैं साइनक्लाइन। ये एंटीक्लाइन, ये साइनक्लाइन, ये अपनति, ये अभिनति। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके अलावा आप देखो, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं हम एक्सिस, इसको बोलते हैं हम एक्सिस। अच्छा, ये जो घुमाव आ रहा है, ये वाला घुमाव और ये वाला घुमाव, इसको हम बोलते हैं लिम्ब, लिम्ब्स, इसको हम बोलते हैं लिम्ब्स। ये वाला एरिया घुमाव वाला और ये वाला एरिया घुमाव वाला, इसको हम बोलते हैं लिम्ब्स। अच्छा, इसके अलावा एक अलग तरीके का फोल्ड भी होता है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इस तरीके का भी एक फोल्ड हुआ। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये आप नीचे का एरिया जो देख रहे हैं, और एक होता है ये वाला एरिया, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया। तो इसको बोलते हैं एंटीक्लोरोनियम। एंटीक्लाइरोनियम, एंटीक्लाइरोनियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं
सम समपनति, समपनति, एंटीक्लोरियम या समपनति। अच्छा, और ये वाला जो नीचे की साइड में ये झुका हुआ है, इसको हम बोलते हैं सिनाइक्लोरियम। इंग्लिश में बोलते हैं सिनाइक्लोरियम और ये एंटीक्लोरियम। और इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं समभिनति, समभिनति। पर ये जो एक तरीके का फोल्ड है, इसकी एक खासियत क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे एंटीस्लाइन और सिनेस्लाइन्स हैं, बहुत सारे एंटीस्लाइन या सिनेस्लाइन, या बहुत सारे अपनति या अभिनति, अपनति या अभिनति इसमें बहुत सारे हैं। जैसे आप ये देखो, ये एक उभार यहाँ पे यूं है, तो ये हो गया एंटीस्लाइन। इसको हिंदी के अंदर अपन ने क्या बोला था? अपनति। पर यही झुकाव, ये वाला जो आप देख रहे हो, इसको अपन क्या बोलते हैं? साइनक्लाइन, जिसको हम बोलते हैं अभिनति। यानी ये इस तरीके का फोल्ड है जिसके अंदर बहुत सारे अपनति और बहुत सारे अभिनति, इंग्लिश के अंदर होते हैं बहुत सारे एंटीस्लाइन और बहुत सारे सिनेस्लाइन होते हैं, साइनक्लाइन होते हैं। पर इतना बड़ा जो ये बनता है, ये एक ग्रुप है बहुत सारा। तो जब ये पूरा इस गुच्छे को बोलते हैं एंटीक्लोरियम, जिसको हम बोलते हैं समपनति। और ये वाला जो गैप आता है इतना बड़ा वाला, इसको हम बोलते हैं समभिनति या साइनक्लोरियम। ये आप लोगों को याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये ज़रूर आते हैं। ये डायग्राम भी आ जाता है, और डायग्राम आता है उसके अंदर ये ऐसे लाइन करके पूछ लेंगे कि इसका क्या मतलब है, और इसको पूछ लेंगे कि इस गैप का, ये जो नीचे की तरफ मुड़ रहा है, इसका क्या मतलब है। ये आपसे एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछ लेंगे। अब ये सेम जो चीज़ है, यही का यही इधर है और ये की यही इधर है। तो ये फोल्ड जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब अपन एक एक करके एक एक फोल्ड को समझते चलते हैं, कितने प्रकार के फोल्ड होते हैं या कितने प्रकार के वलन होते हैं। अपन जो आज की क्लास है वो अपनी है वलन की। अब देखिए भाई, सबसे पहला जो वलन होता है वो होता है सिमेट्रिकल वलन। सिमेट्रिकल वलन, जिसको हम सममित वलन भी कहते हैं। आप ये देखो कि एक फोल्ड है यूं, इसको हम सममित वलन भी बोलते हैं, या इसको हम सिमेट्रिकल फोल्ड भी कहते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड भी कहते हैं। अच्छा, इसका आप ये देखो, ये इस तरीके का फोल्ड होता है, और इसके बीच का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको बोलते हैं हम एक्सिस। इसको हम बोलते हैं एक्सिस। और ये वाली जो चीज़ है, इनको हम बोलते हैं प्लेट्स। ये दोनों प्लेट्स आपस में
इधर की साइड और ये इधर की साइड जब खसकती है तो ये एक फोल्ड बनता है, जिसको हम सममित वलन या सिमेट्रिकल फोल्ड भी कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसके दोनों साइड का जो एंगल है ये केवल 45 डिग्री पे है, इधर से भी और इधर से भी, यानी इसकी ढलान जो है वो केवल 45 डिग्री के ऊपर ही है दोनों साइड से। इसलिए सिमेट्रिकल मतलब बराबर, सिमेट्रिकल मतलब बराबर, क्योंकि इसका ढलान जो है दोनों साइड से, इसकी जो डिग्री है वो 45 डिग्री ही है, 45 डिग्री दोनों साइड। इस साइड भी इसका झुकाव 45 है और इस साइड भी इसका झुकाव 45 डिग्री है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल फोल्ड या सम्मिलित वलन कहा जाता है। ये सिंपल सा चीज़ है, एग्ज़ाम के अंदर आ जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा वलन है या ऐसा कौन सा फोल्ड है जिसकी दोनों साइड 45 डिग्री के ऊपर इसका ढलान है, या इसकी जो स्लोप है वो 45 डिग्री के ऊपर है, तो वो है सिमेट्रिकल फोल्ड। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि भाई सिमेट्रिकल फोल्ड या असम्मिलित वलन किसका प्रकार है, एग्जाम्पल किस चीज़ का है, तो ये है ओपन फोल्ड का एग्जाम्पल है। ओपन फोल्ड का ये ओपन फोल्ड का यानी खुला वलन जो है उसका ये एग्जाम्पल है। सिमेट्रिकल फोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन फोल्ड। ये एग्जाम में आता रहता है कि ओपन फोल्ड किसका एग्जाम्पल है या सिमेट्रिकल फोल्ड किसका एग्जाम्पल है, तो वो है ओपन फोल्ड और सिमेट्रिकल फोल्ड। ये हुआ आपका नंबर 1। अब अपन बात करते हैं असममित वलन या असिमेट्रिकल फोल्ड आता है आपके नंबर 2 पे। इसके अंदर आप ये देखिए, इसका एक्सिस यूं है, इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल फोल्ड या असममित वलन। ये है आपका नंबर 2। तो इसका एक्सिस यू है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर क्या होता है कि दरअसल जो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये इधर झुकी हुई है, जैसे कोई ऊपर इसके आ गया हो या ऐसे कोई एक चीज़ है उसके ऊपर इस तरीके से झुका हुआ हो, यानी ये इसके ऊपर इसका फोर्स पड़ रहा है या इसका दबाव पड़ रहा है इस वाली साइड के ऊपर। ये वाली साइड का इस वाली साइड पे ऊपर से दबाव पड़ रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसकी एक साइड तो एक्यूरेट है पर दूसरी साइड एक्यूरेट नहीं है। इसका एक तरफ जो है झुकाव ज़्यादा है। यहाँ वाली जो इसकी लेंथ है ये ज़्यादा है और ये वाली इसकी शॉर्ट है। ये है शॉर्ट और ये है लॉन्ग। आ गई कहानी समझ के अंदर कि भाई इसका इसके ऊपर झुकाव ज़्यादा है, इसलिए इसको असिमेट्रिकल यानी सिमेट्रिकल नहीं है, ये असममित वलन है। ये है आपका नंबर 2 पे। अब आता है आपका मोनोक्लिनिकल फोल्ड या एक दिगनत वलन। ये नंबर 3।
ये है आपका मोनोक्लिनिकल फोल्ड, ये तो इंग्लिश के अंदर है मोनोक्लिनिकल फोल्ड। यह है आपका एक दिग्नत वलन, ये आपका नंबर 2 के ऊपर है। अब इसके अंदर भी क्या चीज़ है कि इसका प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है, पर इसका प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है, ये ढाल तो बिल्कुल सही है, ये जो इसकी ढाल है या स्लोप है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, पर दूसरी इनकरेक्ट है। और ये वाली जो ढाल है इसका एंगल पड़ता है 90 डिग्रीज, इसका एंगल पड़ता है 90 डिग्रीज। तो ये मोनोक्लिनिकल है ना, एक याद रखना, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, या एक मतलब मोनो, यानी एक साइड इसकी 90 डिग्री पे है। मोनो के अंदर ये ओ आ रहा है तो 90 में भी 0 आ रहा है, तो याद रखना मोनो यानी एक साइड में, एक तिग्नत वलन मतलब एक साइड में 90 डिग्री का इसका जो ढाल है वो 90 डिग्री की स्लोप है इसकी, 90 डिग्री की। कितने डिग्री की? 90 डिग्री की। और यहां इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, और ये वाली ढाल जो आप देख रहे हो ये है 90 डिग्री की, और ये वाली जो है ये बिल्कुल सही स्लोप है, पर ये स्लोप जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, पर दूसरी जो है वो 90 डिग्री पे बिल्कुल खड़ी हुई है बिल्कुल खड़ी हुई है। इसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिकल फोल्ड या एक दिग्नत वलन। अब आता है आपका नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं आइसोक्लिनिकल फोल्ड या समन्वित वलन। आइसोक्लिनिकल फोल्ड या समन्वित वलन। देखिए अब आप, ये एक फोल्ड है, इसको हम बोलते हैं नंबर 4 पे आइसोक्लिनिकल फोल्ड, या हिंदी में इसको बोलेंगे समन्वित वलन। आइसोक्लिनिकल फोल्ड या समन्वित वलन, ये दरअसल बिल्कुल ठीक, इसकी जो ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये जो स्लोप है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, चारों की बिल्कुल बराबर स्लोप है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि ये पैरेलल तो है पर ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, दे आर पैरेलल बट नॉट हॉरिजॉन्टल। ये पैरेलल तो है पर हॉरिजॉन्टल नहीं है, पैरेलल तो है पर हॉरिजॉन्टल नहीं है। और सबसे कमाल की बात जो इसके अंदर है ना, वो कमाल की बात यह है कि इसका हर कोण यानी हर ढलान 90 डिग्री पे है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। यानी इसका ढलान का जो हिसाब किताब है वो टोटल 90 डिग्रीज के ऊपर है। तो मोनोक्लिनिकल के अंदर क्या था? मोनोक्लिनिकल के अंदर था एक, यानी एक साइड पे 90, पर आइसोक्लिनिकल में सारे एंगल या सारे जो ढलान है वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ही खड़ी है। ये ध्यान रखना, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ही खड़ी है। आप इनके डायग्राम बनाते चलें, नोट्स बनाते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सिंपल वे के अंदर
मैं नहीं समझता कोई और समझा सकता है या इससे इजी वे में और कोई लेके आ सकता है। यही तरीका है इसका, आप इसको बिल्कुल क्लियरली कर लें। ये पैरेलल है बट हॉरिजॉन्टल नहीं है, पैरेलल है पर हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये है आपका नंबर 4। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। ये जो मैंने आपको 4 तरीके के फ़ोल्ड बताए हैं, इन 4 तरीके के फ़ोल्डों को आप एक बार देख लें। इसके बाद में और फ़ोल्ड्स जो हैं, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं अभी 2 पार्ट के अंदर इसको लेके आऊँगा। तो मेरे वीडियो में आज का इतना ही। आगे का जो अपना पार्ट है उसके अंदर मैं और 4-5 तरह के फ़ोल्ड्स लेके आऊँगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, नहीं तो इसके बिना मेरे वीडियो आपको प्रॉपरली मिलेंगे नहीं। और जो भी नया बंदा मेरा वीडियो देखता है वो बेल ज़रूर बजाए। तो मेरे वीडियो के अंदर आज इतना ही। अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।